सबसे पहले आप इस एक्सेल की फ़ाइल को देखें। इसमें 3 शीट्स हैं जी, सेटिंग्स, बुक कीपिंग, समरी रिपोर्ट। एक्चुअली ये मैंने एक स्मॉल बिज़नेस के लिए टेम्पलेट बनाया एक्सेल में कि वो किस तरह से बुक कीपिंग कर सकते हैं, और मैंने क्लाइंट से ना $600 चार्ज किए। $600 एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, बट आपसे कोई चार्जेबिलिटी नहीं होने वाली। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल होगा। समझ लें कि ये टेम्पलेट है क्या, कैसे इसको यूज़ करना है और किस तरह से आप में ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, बल्कि ये आप भी बना पाएंगे अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। शॉर्ट से ये वीडियो होगी, किस तरह से हम आप में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं समझिएगा। देखिए, काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हों या पार्टनरशिप्स हों, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाती। अभी भी वो एक्सेल पे काम करना चाहती हैं कि उनको मंथली सब्सक्रिप्शन भी ना देना पड़े, जिस तरह क्विक बुक्स हैं, ज़ीरो, सेज, बाकी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, या उनको अलहदा से बुक कीपर भी ना हायर करना पड़े। तो वो कहते हैं कि हमें ना कोई बिज़नेस का टेम्पलेट बना के दे दे कि हम डेली बेसिस पे अपनी बुक कीपिंग भी कर लें, और जो हमें रिपोर्ट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस है, जो रिपोर्ट्स हमें चाहिए वो भी हमारे पास हमारे हिसाब के मुताबिक हमें वो मिल जाए। तो क्या क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शंस थी, पहले समझ लें कि ये टेम्पलेट है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन ही दिखा दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले डेट आ रही है, देन ये डिस्क्रिप्शन कि हमने क्या ट्रांजैक्शन की, एंड पे आ जाते हैं जो अमाउंट है, और यहाँ पे कैटेगरी का नाम क्या है, किस तरह से लिंकेज है, इसका क्या लिंक है, समझ लीजिएगा। ये अभी मैं समरी रिपोर्ट पे आ रहा हूँ। समरी रिपोर्ट में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का नाम आ रहा है, कंपनी का नाम ये मैंने अपना ही लिख दिया, प्रोफेशनल लेगेसी लिख दिया, सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है ये 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक की ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है, जिसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक्सपेंसेस की डिटेल्स आ रही हैं। और नीचे आएँ तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, टैक्स पेड, और यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रॉफिट या लॉस की फ़िगर आ रही है। इसके अलावा बिजनेसेस की क्या रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि भाई फिक्स एसेट अगर मैं परचेज़ करूँ तो उसका भी मुझे टेम्पलेट बना के दे दो। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, फर्नीचर या कुछ यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो ये तो रिपोर्टिंग हो गई। ट्रांजैक्शंस भी मैंने आपको बताई, इनका लिंक किस तरह से बन रहा है। चलें जी, सबसे पहले सेटिंग वाली कैटेगरी में आ जाए और समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप बिज़नेस नेम लिखेंगे। जो बिज़नेस नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे शो होगा, समरी रिपोर्ट में, जहाँ पे ये प्रोफेशनल लेगेसी का नाम लिखा हुआ है। समझिएगा टेम्पलेट को। दूसरे नंबर पे रिपोर्ट का नाम। अच्छा, कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कहते हैं, और इसके अलावा कुछ कहते हैं जी ये इनकम स्टेटमेंट है। तो जो यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लिखा, और यहाँ पे आए देखें, अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय इनकम स्टेटमेंट हो गया। क्लियर। दोबारा आते हैं सेटिंग वाली, ये पहली वाली शीट में। पहले आप इस टेम्पलेट को समझिएगा, अगर समझ गए बड़ी आसानी होने वाली है। स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का हमारे पास ये बुक कीपिंग की फ़ाइल है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स की टाइप आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इनकम के अकाउंट है जी। यहाँ पे इनकम के 3 अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, एक खाली जगह है। अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका वो भी कैटेगरी में आ जाएगा। परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए 3 अकाउंट है, मैंने 2 यहाँ पे मेंशन किए हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा किया है कि फॉर एग्जाम्पल, हालांकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही थी कि आप सेल्स, रिटर्न्स, परचेजेस, रिटर्न्स ये मुझे बता दें। उसके बाद ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, आप उनकी डिटेल मुझे बता दें। ये मैंने ऐसे यहाँ पे मेंशन किया, इसको डिलीट कर दें। और यहाँ पे आप देखें जी, मैंने फ़र्दर भी उसको गुंजाइश दी है कि आप यहाँ पे फ़र्दर कुछ यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, 6 एक्सपेंसेस। आप भी इसमें फ़र्दर एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हैं उनमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अदर इनकम की टैब ऐड की हैं, टैक्सेस की हैं, कैपिटल परचेजेस की। मैंने 3 क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी, 2 की एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दी कि 2 अगर आप फ़र्दर ऐड करना चाहें तो आपके पास ये अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, बल्कि आपने कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में से ये लिंक होगा आपके पास, और आपने ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना और दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, इस तरह से है कि ये इंस्ट्रक्शन है, एंटर योर बिजनेस नेम, रिपोर्ट नेम, ये मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं जी बुक कीपिंग वाली फ़ाइल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट आएगी, डेट आएगी, और डेट जो है समझ लें कि ये जो डेट है ना आपके पास, ये वाली डेट आपने जो पीछे यहाँ पे डेट मेंशन की है ना, ऐसा मैंने फार्मूला लगाया है कि इस डेट के बाहर आप यहाँ पे डेट लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। आपको इसी डेट में रहते हुए यहाँ पे कोई डेट मेंशन करना है।
यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमने एक पीरियड उसको डिफाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डेट लिखते हैं, यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ जी 30 अक्टूबर 2023, ये डेट लिखी मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे कोई ना कोई हम एक्सपेंस लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एक्सपेंस लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं मील एक्सपेंस, मील एक्सपेंस यहाँ पे लिख देते हैं अक्टूबर के लिए। मैंने ऐसे फॉर द रेफरेंस ये लिख दिया अक्टूबर 23। और यहाँ पे मैंने लिखा ये जो अमाउंट बनती है ये बनती है जी फॉर एग्जांपल 1200। लेकिन यहाँ पे देखें ये रेड साइन आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे डेट भी सही लिख दी, ये ग्रीन साइन आ रहा है। अगर यहाँ पे डेट एरर आ गया तो यहाँ पे ये ग्रीन से रेड हो जाएगा। देखें ज़रा, थोड़ा सा मैंने कितनी यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट की है। और मील एक्सपेंसेस आ गए, लेकिन मील एक्सपेंसेस क्या हैं ये इंपॉर्टेंट है। मील एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे देखना है कि एक्सपेंसेस में से कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। ये जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए मैंने क्या किया, दोबारा बुक कीपिंग में आते हैं। यहाँ पे ये देखें डेटा वैलिडेशन के थ्रू एक मैंने लिस्ट क्रिएट की हुई है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ रही होगी सेल्स से लेके एंड तक। जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ये हमारे पास जो सेटिंग वाली फील्ड है ना, यहाँ पे मैंने लिंक लगाया हुआ था। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मील एक्सपेंसेस है ना, इसको मैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस में लेके चला जाता हूँ। जैसे ही मिसलिनियस एक्सपेंसेस में किया, यहाँ पे देख लें वो ग्रीन हो गया। अभी इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, आगे वाली फील्ड में आ जाए। यहाँ पे जो मिसलिनियस फील्ड की जो एक्सपेंसेस हैं उसमें ये हमारे पास ये ऐड हुआ है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है, जहाँ पे जहाँ पे बुक कीपिंग वाली इस फाइल में मिसलिनियस एक्सपेंसेस आ रहे होंगे ना, ऐड करके वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहा है। ज़रा आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये फ़ाइल किस तरह से काम कर रही है। अभी हम इसमें एक्सपेंस को, एक नए एक्सपेंस को ऐड करके देखते हैं। सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल मेहताब पर्सनल एक्सपेंसेस। मैंने एक कैटेगरी बना दी यहाँ पे, पर्सनल एक्सपेंसेस बना दिया। अभी देखते हैं कि क्या वो उस दूसरी वाली जो बुक कीपिंग वाली फ़ाइल है, क्या यहाँ पे वो नाम जाता है। यहाँ पे करते हैं जी, हम बुक कीपिंग वाली फ़ाइल में आते हैं। यहाँ पे मैं 30 अक्टूबर को ही ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे कहते हैं जी फॉर एग्जांपल मैनेजर एक्सपेंसेस। मैं समझ लेता हूँ मैं इस बिज़नेस का मैनेजर हूँ। और यहाँ पे रेफरेंस दे दें आप अक्टूबर फॉर एग्जांपल 23, ऐसे ही मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। और इसकी अमाउंट मैं खुद से ना बढ़ा के लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी 75,000। ये मैंने एक्सपेंस लिखा, एंटर किया, ये रेड दे दिया। और रेड जैसे आएगा ये आपको ऊपर बता रहा है, ये देखें नेम हैज़ नो कैटेगरी नेम, अमाउंट हैज़ नो कैटेगरी नेम। मतलब ये जो आपने अमाउंट लिखी है इसको कैटेगरी नेम दें, अदरवाइज़ आपका जो रिकॉर्ड है ये मेंटेनेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे देखें ये वाली कैटेगरी, ये लिस्ट आ रहा है, मेहताब एक्सपेंसेस, क्लिक किया, ये देखें। अभी हम जाते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस वाली फील्ड में। यहाँ पे देखें ये पहले यहाँ पे था मेहताब पर्सनल एक्सपेंसेस 75,000, देख लें जी यहाँ पे ये अमाउंट आ गई, ठीक है। ये अभी क्योंकि हमें ये लॉस में लेके चला गया है। अभी हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेल की एंट्री डाल देते हैं। बस अभी ख़त्म होने वाला काम, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सेल्स टू मिस्टर ABC फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अमाउंट लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1,75,000। ये हमने सेल की, रेड आ गया। यहाँ पे अभी क्लिक करें डेटा वैलिडेशन से और देखें सेल्स रेवेन्यू, ये हमने पहले उसको फील्ड को नाम दिया हुआ है सेल्स को। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हो गया। दोबारा समरी रिपोर्ट में है, ये देख लें पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे सेल अपडेट हो गई। कितना खूबसूरती से काम किया ना। हालांकि देखें लोग भाग रहे होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैं ये नहीं कहता कि ना जाएं, लेकिन एक छोटा सा बिज़नेस है, ट्रेडिंग बिज़नेस है, तो उसके लिए ये इस तरह का टेम्पलेट कितना बेनिफिशियल हो गया ना कि उसको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपके पास कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इस तरह की सेटिंग की है कि आप 1000 एंट्रीज़ कर सकते हैं, 1000 एंट्रीज़ कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ये मोर देन इनफ होती हैं एक स्मॉल बिज़नेस के लिए 1000 एंट्रीज़ करना। डेली बेसिस पे डेट आ रही है आपके पास, यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं वो आप अपने पास फिज़िकल फाइल बनाएंगे और इस तरह से आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। दोबारा से देख लेते हैं, ये सेटिंग वाली कैटेगरी देख लें, नेम चेंज करना है यहाँ पे कर लें। उसके बाद ये बुक कीपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ जी मैं 30 अक्टूबर
2025। देखें जैसे ही मैंने वो डेट लिखी रेड आ गया। क्या मतलब कि मैं 30 जून 2024 के बाद वाली डेट नहीं लिख सकता, ये मैंने डिलीट कर दिया। इस तरह से आपको क्लियर पता हो रहा चल रहा होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं जी, आप यहाँ पे ये डेट लिख देते हैं, ये यहाँ पे आपने ये लिख दिया मिस्टर ABC को दोबारा आपने सेल की, और यहाँ पे आप इसको सेल रेवेन्यू लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे दोबारा से कर लें और अमाउंट यहाँ पे आप नहीं लिख रहे, फिर क्या होता है, ये आपने अमाउंट लिखी देखें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल जब आप अमाउंट लिखेंगे तो फिर इसका इम्पैक्ट वहाँ पे जा रहा होगा। तो ये वाला जो टेम्पलेट है, इसकी अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूँ ख़ास तौर पे, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आपकी अवेलेबल है और कैपिटल परचेजेस भी आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें 2 की गुंजाइश है। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की वाली फ़ाइल में आए तो यहाँ पे भी मैंने ये वाली सेटिंग में गुंजाइश रखी है कि यहाँ पे अगर आप कुछ एडिशन करना चाहें एक्सपेंसेस की तो कर सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया। चलें, तो यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी आप क्लाइंट्स के लिए इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप ये टेम्पलेट किसी को देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आप में से काफ़ी जो बिज़नेस अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन बैकग्राउंड के लोग होंगे, वो ये सीखना चाहें कि एक्सेल पे किस तरह से काम होता है, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं, नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, ऑडिट कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कैश एंड बैंक का, फिक्स एसेट का, एक्सपेंसेस का, हर अकाउंट हेड का हम किस तरह से ऑडिट करेंगे, या इवन आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी समझना चाहते हैं इन वेरी रीज़नेबल फ़ी, जो कि आप देखें कि हम थोड़ी सी एफर्ट करते हैं ताकि आप समझ जाएं और आप अच्छी फर्म्स में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह बना पाएँ, क्योंकि स्किल्स की कमी होने की वजह से लोगों को बेहतर सैलरी पैकेजेस नहीं मिलते या बेहतर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। बाहर अप्लाई करना चाहें, फ्रीलांसिंग करना चाहें, लोकली किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहें, आप इन स्किल्स की बात कर सकते हैं। अगर आप ये स्किल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, वो आप फिल कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये टेम्पलेट आपके लिए फ्री है, इंजॉय करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।